पैरों तले कैसे महसूस हुई होगी। मेरे अजीजों, मैं भी बच्चे का बाप हूँ, आप भी बच्चियों के बाप होंगे। हमारे बच्चों की आह और उनका रोना हमारी रातों की नींद खराब करता है। हम बच्चों को रात रात भर झूले से हटने नहीं देते, झुलाते रहते हैं, लेकिन जब बच्चे रात को रोएं तो हमारी नींद खराब होती। मौला हुसैन, तुम्हारे सब्र को लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए सबसे पहले दूध पाक पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दूध पाक पढ़ेगा उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाएंगी, 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे और उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। आइए पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम करबला का पूरा बयान सुनने वाले हज़रत कासिम से लेकर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत तक। आइए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का ये बयान सुनते हैं। में सबसे पहले ख़ानदान में से जो आते हैं वह इमाम कासिम बिन हसन हैं, जिनकी उम्र 21 साल की थी। उनकी मंगनी हुई थी इमाम हुसैन की बेटी हज़रत सकीना से, उनकी मंगनी हो चुकी थी। इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं, वो इमाम हुसैन के सगे भतीजे, इमाम हसन के बेटे, बड़े बेटे, इमाम हसन के बेटे हैं। आते हैं, कहते हैं चचा जान मुझे इजाज़त है। आपके जानिसार साथियों ने अपनी जान फिदा कर दी, अब घर वालों की बारी है। इमाम हुसैन उनको देख करके अश्कबार हो गए। कहा, बेटा कासिम, मेरे मरहूम भाई की तुम आखिरी निशानी हो। मैं तुम्हारे चेहरे में मेरे भाई को देखा करता था, मैं तुम्हारे चेहरे के अंदर अपने हसन मुज्तबा को तलाश करता था। आज अगर तुम भी चले जाओगे तो तुम्हारे साथ हसन की यादें भी चली जाएंगी। इमाम कासिम ने हाथों का बोसा लिया, कहा, इमाम आली मकाम, ये जंग का मैदान है, बस आप मुझे सब्र की तलकीन करें, बस मुझे सब्र की तलकीन करें। इमाम आली मकाम ने उन्हें वसीयतें की, नसीहतें की, घोड़े पर सवार करके भेजा। ये कासमी, ये हाशमी जवान फातिमा जहरा का पोता सबसे पहले मैदान करबला में उतरा है। जैसे ही ये सामने आए, इन्होंने कूफियों से पुकारा, मेरे मुकाबिल में किसको भेजते हो। उस वक्त एक अजरक नाम का पहलवान था, कूफा का बड़ा पहलवान। उसके 4 बेटे बड़े मस्तंडे थे, हाथी की तरह। उसने कहा, मेरे 4 बेटों में से किसी एक के साथ तो मुकाबला कर ले, बाकी फिर देखा जाएगा। अजरक नाम के इस बहादुर नामी पहलवान के बेटे एक आया इमाम कासिम के सामने, लेकिन यह हाशमी जवान है, हाशमी जवान है। यहाँ तलवार चलाना और तीर चलाना सिखाया नहीं गया है, बल्कि ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है, जहाँ जिब्राइल अमीन उन्हें सिखा चुके हैं। मैंने कल नहीं बताया, हसन और हुसैन कुश्ती भी लड़ रहे हों तो एक तरफ सैयदुल मलाइका है, दूसरी तरफ सैयदुल अंबिया। जिन घरों में कुश्ती के उस्ताद सैयदुल अंबिया हों और सैयदुल मलाइका हों, भला उनको मुबारज़त और जंग की तालीम कोई दूसरा दे सकता है। इमाम कासिम के सामने आया, एक हाथी का सूंड गिर गया। अजरक का बेटा पहला ही फना फिन्नार हुआ, दूसरा आया, थोड़ी देर टिक नहीं पाया, कत्ल हो गया। तीसरा आया, चौथा आया, चारों छाने चित कर दिया। अजरक को बड़ा गुस्सा आया, इन बेटों को पता नहीं कितने दिनों से घी पिलाया होगा, क्या क्या खिलाया होगा, और भेजा भी तो फातिमा के लाडले के पास भेजा, और इसने चंद मिनटों में सबका सफाया कर दिया। वो गुर्राता हुआ आया, कहा, कूफियों, अब मेरे ऊपर बदला लेना वाजिब हो गया है, इंतकाम लेना वाजिब हो गया है, मैं जाता हूँ। वो आया खुद, उसके बारे में मशहूर था कि वो 100 लोगों से भी लड़ सकता था, लेकिन यहाँ इमाम कासिम के साथ आया है। इमाम कासिम जंग के बड़े माहिर थे, 21 साल की उम्र थी, महारत बहुत थी, पलट पलट करके हमला करना जो हैदर कर्रार की सिफत उनके अंदर थी। सुभान अल्लाह, क्यों ना होती, वो उनका खून था, उनके पोते थे हैदर कर्रार के। इमाम कासिम आते साथ देखा कि ये बहुत मस्त पील है, हाथी है, गुर्राता हुआ आ रहा है।
और इसके साथ मुकाबला करने वाले डरते थे, मगर इमाम कासिम की पेशानी पर ज़रा बराबर भी खौफ नहीं। सामने आते ही रजजिया अशार पढ़े जाते थे जंग में, वो अपने मकाम बताता था, इधर वाला अपने मकाम बताता था। होते थे जंग के दौरान अशार पढ़े जाते थे जो सामने वाले को गुस्सा भी दिलाते थे। इमाम हुसैन के ये शहजाद, इमाम हसन के शहजादे इमाम कासिम उसे पुकारने लगे, कहा मैं फ़ातिमा बिनते मोहम्मद का शहजादा हूँ, हैदर कर्रार के घर का नूर नज़र हूँ, तेरी निस्बत भी तो ज़रा बता, तुझे किस माने जना है, भला तेरा भी नसब सलामत है या नहीं। उसे बड़ा गुस्सा आया, तिलमिलाया, मेरे नसब पर इसने बात की। अरब के लिए बहुत बड़ी गाली थी। उसने सामने आकर के कहा, ऐ लड़के मेरी उम्र देख और तेरी उम्र के तो कई बच्चे मैंने पैदा किए हैं, फला फला उसने अशार कहे। इमाम कासिम ने उसके साथ लड़ाई नहीं की। अल हर्ब खुदातुन, एक उसूल है जंग का एक उसूल है। उसको सामने आकर के कहा, मैंने तेरी बड़ी तारीफ सुनी, बहुत तेरे चर्चे सुने, अजरक पहलवान के बहुत चर्चे सुने हैं। वो खुश हुआ कि कूफा वाले तेरे पहलवानी के जौहर सुनाते हैं, तू जंग का बड़ा माहिर आदमी है, लेकिन तू फैलानत है तुझ पर, तुझे घोड़े की नकील तक बांधना नहीं आता, तुझे घोड़े की नकील बांधना नहीं आता। किसी पहलवान को अगर यह कह दिया जाए कि घोड़े की नाती बांधना नहीं आता तो वो जंग का सिपाही भी नहीं कहलाता। उसको इतना बड़ा ताना दिया अजरक पहलवान को इमाम कासिम ने, वो तिलमिला गया। मेरे घोड़े की जीन और नाती का क्या हुआ? वो झुककर देखने गया, उठाया तलवार गर्दन पर मार दी। ये हल अरबु खुरातुन, कूफियों ने देखा, इमाम कासिम ने अजरक का भी सफाया कर दिया। इसके बाद अब कोई पहलवान नहीं था, सबको ये हाशमी जवान फना फिन्नार कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कूफी अगर एक एक आते थे तो सिर्फ तन्हा इमाम कासिम 22,000 के लिए काफ़ी थे, 22,000 के लिए काफ़ी थे। लेकिन वो टिड्डी दिल मॉब लिंचिंग करने वालों के बाप दादा थे, जो आज करते हैं वही किया उन्होंने। 100-200 लोगों का एक झुंड भेजा और तीरों से नेज़ों से हमला करना शुरू किया। इमाम कासिम पर चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया, नेज़े मारे, तलवारें चलाई। हर जगह हवा में तलवारों के चमकने की और लहराने की आवाज़ें आ रही थी। सारे लोगों ने इमाम कासिम को इतना ज़ख्मी किया कि वह ज़मीन पर गिरे और वहीं से पुकारा, या अबता अदरिकनी, ए मेरे चचा आ जाए मेरे पास, आ जाए मेरे पास। मौला हुसैन ने इमाम कासिम के जौहर भी देखे, दौड़ते हुए अपना जुब्बा संभाला और इमाम कासिम के पास आए। कूफियों को अलग किया कि थोड़ी देर की मोहलत दे दो। कूफी हट गए। इमाम कासिम के ज़ख्म इतने थे, जगह जगह से खून के फव्वारे जारी थे, जहाँ से देखो खून रस रहा था। उनके सारे कपड़े फट चुके थे। इमाम हुसैन ने उनका सर अपनी गोद में लिया। आखिरी मर्तबा इमाम कासिम ने हुसैन आज़म के चेहरे का दीदार किया, अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी। मौला हुसैन उस लाशे को अपने कंधे पर उठा कर लाए, खीमे के पास रखा। 21 साला भतीजे की लाश को उठाना, कोई पूछे हुसैन आज़म से क्या दर्द होता होगा, क्या कर्ब होता होगा। ये जंग का मैदान एक होता, 2 होते, 3 होते तो समझ में आते। ऐ मुसलमानों, हमारे घर में किसी एक की मैयत हो तो 40-40 दिन तक रोते हैं। इमाम हुसैन अगर रोएं तो किस पर रोएं, किस पर रोएं? एक बच्चे पर रोएं कि 2 बच्चों पर रोएं कि 3 बच्चों पर रोएं? जंग के इस मैदान में मौला हुसैन को बड़ी आजमाइशों से गुजारा गया है। दूसरे जब मौला इमाम कासिम की शहादत हुई तो अब बारी थी इमाम हुसैन के घर में। दूसरे शहजादे भी निकले, हज़रत मुस्लिम बिन अकील के शहजादे, आपके भाई जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की औलाद में से थे। सब एक के बाद दीगरे जाते रहे, शहादत का जाम नौश करते रहे। आखिर में इमाम हुसैन के बेटे हज़रत अली अकबर आए। या अली अकबर कौन हैं? जिनके चेहरे को शबाहत अल्लाह के रसूल से थी। लोग देखते तो कहते थे कि चेहरा रसूलुल्लाह की तरह है, क्यों ना शबाहत आए। वो हम शबीह रसूल कहलाते थे।
लोग उनके चेहरे में मेरे आका का दीदार करते थे। हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन के दूसरे बेटे थे। इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं, कहते हैं बाबा जान मुझे इजाज़त दें, बाबा जान मुझे इजाज़त दे दें। 19 साल का नौजवान है। 19 साल के जवानों, अपनी ज़िंदगी को एक बार देख लो, हमारी ज़िंदगी किस काम की। वो रसूल करीम के घराने के जवान आए हैं करबला के मैदान में अपने खून के कतरे बारगाह इलाही में पेश करने के लिए। बारगाह हुसैन में आकर खड़े हो गए। खीमे की बीवियों ने देखा, जब एक माँ अपने बच्चे को जवान करती है तो क्या क्या आस लगाती है, क्या क्या उम्मीदें बांध रखती है। लेकिन बीवियों ने जब देखा अली अकबर दूल्हे की तरह सज करके आए थे, हुसैन आज़म ने अपनी दस्तार निकाली, उनके सर पर बांधी और उनको घोड़े पर सवार किया, तलवार हाथ में दी, कहा बेटा जाओ, अलविदा, अल्लाह की राह में तुझे भेज दिया। सब्र का दामन न छोड़ना, कभी जुमला कोई ज़ुबान से सख्ती का ना निकलने पाए। सख्तियाँ हो जाएं तो अल्लाह से शिकायत न करना, अल्लाह की बारगाह में कोई शिकायत न करना। ये आखिरी नसीहतें थी मौला हुसैन की। अली अकबर जवान शहजादे इसी तरह जैसे इमाम कासिम ललकारते हुए आए कूफियों ने, जो बाद की रिवायत करने वाले हैं, कहते हैं पहली मर्तबा करबला के मैदान में हमने देखा कूफियों को, जैसे ही उन्होंने ललकारा उनकी पेशानी इतनी चमकती थी जैसे 14वीं का चांद चमकता है, लेकिन फिर भी दिल पर कालक लगी हुई थी, दिल बंद हो चुका था। उस नूरानी चेहरे को देख करके भी वो बदल नहीं सके। हज़रत सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़ते रहे, जितने करीब आते थे सबको फना फिन्नार करते थे। तकरीबन एक के बाद दीगरे, दूसरे के बाद तीसरे, आपने 12 या 13 लोगों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद दोबारा वापस खीमे में आ गए। इसलिए कि दोपहर का वक्त था, चिलचिलाती हुई धूप थी, 7वीं मुहर्रम से पानी भी बंद था, खाना नहीं है। खीमे हुसैन में वापस आए, गर्दन झुकी हुई थी। इमाम हुसैन ने खीमे के दरवाजे पर खड़े होकर के अपने जवान शहजादे को वापस आते हुए देखा, पूछा बेटा किस काम ने तुझे वापस लाया है। अली अकबर ने कहा बाबा जान पानी के 2 घूंट मिल जाएं, फिर मैं इन लोगों को दिखाऊंगा हाशमी जवान क्या होता है, मैं अपने खून की गर्मी इन्हें दिखाऊंगा, मुझे बस 2 घूंट पानी मिल जाए। मौला हुसैन कहते हैं बेटा तू जानता है खीमे के किसी भी बर्तन में पानी का कोई कतरा बाकी नहीं रहा, बच्चे भी प्यासे हैं, बीवियां भी प्यासी हैं, औरतें भी प्यासी हैं। अली अकबर जा, हौज़े कौसर पर तेरे नाना तेरे इंतजार में है, पानी तू वहीं से पिएगा, यहाँ हमारे लिए पानी नहीं है। अली अकबर की जुबान चिपक रही थी, हलक में कांटे चुभ रहे थे, वापस उसी हालत में आए। इनमें से किसी जवान ने हिम्मत नहीं हारी है, अपने आप को सरेंडर नहीं किया। है मुसलमानों, यही हुसैनी किरदार है, हम अपना सर तो दे देंगे लेकिन किसी जालिम के हाथ में हाथ हरगिज नहीं देंगे, किसी जालिम की आयत की हुई पाबंदी को हम सर झुकाकर कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अगर मेरे नबी की शरीयत के खिलाफ कोई ऑर्डर आज पास होता है तो बुज़दिलों की तरह सर ना झुकाना, अली अकबर को याद करना। प्यास से 3 दिन के गला सूख चुका था, वो चाहते तो एक बार कहते यजीद को मैं मान लेता हूँ अमीरुल मोमिनीन, पानी भी मिलता, हुकूमत भी मिलती, पैसे भी मिलते, लेकिन उन्होंने ये दर्स दिया है कि हम जान जो लेकर के आए हैं ये रसूलुल्लाह की अमानत है। जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये उन्हीं शहजादों ने हमें मिजाज दिया है, पैगाम दिया है। अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी इतने हमले हुए कि अचानक एक जालिम कूफी ने आपके अमामे मुबारक को पकड़ कर खींचा तो आपका बैलेंस बिगड़ गया घोड़े की पीठ से। आप घोड़े के ऊपर से नीचे जैसे ही गिरे, उस जालिम ने अपने घोड़े को उनके जिस्म पर चढ़ा दिया। जैसे ही उनके जिस्म पर घोड़ा दौड़ा, आपके जिस्म पर बड़े दिल खराश चोटें आई, हड्डियों के टूटने की आवाज़ आई। इतना ही था कि ज़मीन पर गिरना था। सारे कूफियों ने नेज़े तो मारे ही थे, तलवार तो चलाई थे, लेकिन हुसैन के उस बेटे की जो बेहुरमती की गई, उन जालिमों ने घोड़ों के टाप से उनकी लाश को रौंदा था, उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। जब जब घोड़े उनके ऊपर
चलते थे तो जिस्म की हड्डियां टूटती थीं, चमड़े बिखर जाते थे। और इसी असना में उस बाप को क्या कहोगे जो मौला हुसैन 56 साल की उम्र में अपने 19 साला जवान के टुकड़े समेटने के लिए मैदान करबला में आते हैं, टुकड़े जमा करने के लिए आते हैं, लेकिन ज़ुबान पर कभी शिकायत नहीं। हम बुखार की शिकायत कर जाते हैं, हम माल की कमी की शिकायत कर जाते हैं, मौला की बारगाह में हम छोटी बात पर रोते हैं। हुसैन के लबों पर उस वक्त तक भी मुस्कुराहट है। यूँ कहते हैं मौला मेरा ये 19 साला जवान अपनी बारगाह में कबूल कर ले, तेरे हबीब की शरीयत बचाने के लिए जवान मैंने तेरी बारगाह में दिया है। पूछो उस हुसैन से, क्या उनकी बीवी ने उस अली अकबर को दूध नहीं पिलाया होगा, बचपन में नहीं खिलाया होगा? वो क्या हुसैन के कंधों पर नहीं चढ़े होंगे, अपने बाबा के साथ नहीं सोए होंगे? अपना बचपना उनको याद नहीं होगा? अली अकबर की लुटती हुई जवानी को मौला हुसैन देख रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ वो खूनी मंजर कैसा होगा जब बाप मैदान करबला में अपने जवान बेटे के टुकड़े समेट रहा हो और लाश को लेकर के आकर के खीमे के पास औरतों के सामने रखता हो। बीबी शहर बानू भी वहाँ हैं और आपकी दूसरी ज़ौजा हैं, हज़रत ज़ैनब हैं, हज़रत सकीना हैं। कहीं हमने नहीं सुना कि औरतों ने मातम करना शुरू कर दिया हो, कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया हो, बाल नोचना शुरू कर दिया हो। नहीं, ख़ीमा हुसैन से किसी औरत की आवाज़ नहीं आती थी। सब औरतें कहती थी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं, सबको अल्लाह ही की तरफ लौटना है, हम भी अल्लाह ही की तरफ लौटेंगे। मौला हुसैन के घर की वो तमाम ख़वातीन सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ती। हज़रत अली अकबर की लाश को भी ला करके रखा गया। एक तन्हा हुसैन हैं और उनके भाई थे अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अब्बास की इतनी गहरी मोहब्बत थी मौला हुसैन से, दोनों एक दूसरे के बग़ैर रहते नहीं थे, दोनों भाई भी थे, एक दूसरे पर बड़ा एतमाद भी था और हर चीज़ एक दूसरे के मशवरे से होती थी। हज़रत अब्बास को इमाम हुसैन ने जंग में जाने से रोक दिया था, इसलिए हज़रत अब्बास नहीं गए। जब वो जाने की बात करते, इमाम हुसैन कहते थे भाई अब्बास मेरे घर की देखभाल कौन करेगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, ये मेरे खून के प्यासे हैं, अगर मैं चला गया तो मेरे घर की हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे होगी, तुम न जाना। हज़रत अब्बास को आखिर तक रोकते रहे, इसलिए हज़रत अब्बास नहीं गए। लेकिन खीमे में जैसी आए, नन्ही सकीना 9 साल की हज़रत अब्बास का दामन पकड़ती है, कहती हैं ऐ मेरे चचा, जब भी हम मदीने में होते हम जो मांगते आप हमें लाकर दे देते, जिस चीज़ के खाने की बात करते फ़ौरन खिला देते थे। अब्बास ने कहा बेटी सकीना बता तो सही, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करता रहा हूँ, तो मेरी अजीज़ जान है, मेरे भाई की मंजूर नज़र है, भला तेरी ख्वाहिश मैं क्यों ना करूँ। सकीना कहती हैं अब्बास चचा प्यास से हलक सूखे जा रहे हैं, प्यास से हलक सूखे जा रहे हैं, आपकी बात कूफी हो सकता है सुन लेंगे, मेरी बात कह देना 9 साल की बच्ची है उसके लिए पानी दे दें, आप मशकेज़ा लेकर के पानी तो भर लाएं, उसके बाद हमारे खीमे से ये प्यास की वबा तो ख़त्म हो जाएगी। हज़रत अब्बास कहते हैं मौला हुसैन रोकते रहे, मैं रुक गया, लेकिन सकीना की जब बात आई तो अब रुक नहीं सका, मशके से उठाए और सीधे घोड़े को दौड़ाते हुए कूफियों की तरफ आए। कूफी पूरे जो 500 की तादाद में पहरा दे रहे थे, सबों ने ऐलान किया अब्बास को फुरात के करीब आने न देना, अगर पानी का एक कतरा भी इनके खीमे में पहुंच गया तो जंग भारी पड़ जाएगी और भारी हो जाएगी, ये दिन लंबे पड़ जाएंगे, पानी न देना, इसलिए कि ये जो बाइकाट है बाइकाट बाकी रहे। हज़रत अब्बास ने उन्हें ललकारा, ऐ जालिमो जरा दरियाए फुरात को तो देखो, उससे तो कुत्ते भी पानी पी लेते हैं, जानवर भी पी लेते हैं, भला ऐसी कौन सी पाबंदी है, तुमने खानदान रसूल को उस पानी से महरूम कर रखा है, क्या रसूल के शहजादे फुरात का पानी पीने के हकदार नहीं हैं? मेरे नाना रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर के मालिक हैं, तुम दरियाए फुरात का पानी हम पर क्यों
पाबंद किए जाते हो। कूफियों के दिलों पर कोई बात असर न कर सकी, मगर हज़रत अब्बास ताकतवर जवान थे। आपने तलवार चलाई और उनकी सफ़ों को उधेड़ते हुए सीधे घोड़ा दौड़ाते हुए दरियाए फुरात तक पहुंच गए। कोई रोक नहीं सका। उस ताकत को कौन रोकेगा जो सैलाब बन करके आ जाए। ये हाशमी जवान है, सारी सफ़ें उधेड़ कर रख दिया और फुरात तक पहुंच करके भी दिखाया। 500 का पहरा था, लेकिन तन्हा हाशमी जवान पहुंच भी गया है। इंशाअल्लाह मौला की मदद होगी। हजारों आतंकवादी क्यों ना हो, एक हाशमी जवान काफी है सारी सफ़ें उधेड़ने के लिए। अब्बास अलंबरदार दरियाए फुरात पर आते हैं, अपने मशकेज़े को पानी से भरा चुल्लू उठाया। ठंडा पानी है, दरियाए फुरात का मीठा पानी है। 3 दिन से वो खुद भी प्यासे थे, खुद भी प्यास बर्दाश्त कर रहे थे। चुल्लू पानी का उठाया, ठंडा पानी पी लूं। जैसे आज इफ्तार के वक्त पानी की शिद्दत हमें कैसे सताती है, प्यास की शिद्दत। आपने उठाया, होंठों से करीब किया, फेंक दिया। सकीना पानी नहीं पी है, हुसैन पानी नहीं पिए हैं, बच्चे पानी नहीं पिए हैं। अब्बास उनके पिए बगैर तू पी ले तो ये तेरी गैरत को कैसे गवारा करेगा। आपने पानी फेंक दिया। बल्कि मैं कहता हूँ वो फुरात की नसीब नहीं थी जो लबे अब्बास को लग सके, जो लबे हुसैन को आ सके। आज तक दरियाए फुरात मौजें मार रहा है। हम भी जाते हैं, मैंने कभी भी आज तक दरियाए फुरात का पानी नहीं उठाया। हमारे बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए जाते हैं इराक की ज़ियारत के वक्त, लेकिन यही बात दिल में आती है, इस फुरात को मौला हुसैन के औलाद चख न सकी। आज इस पानी का क्या करना है, क्या लेना है। इंशाअल्लाह हम वही पानी के तलबगार हैं जो हुसैन के नाना के हाथ से हौज़े कौसर का मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे अजीज़ अब्बास अलंबरदार, इनको अलंबरदार इसलिए कहा जाता है कि हमेशा झंडा उठाए रहते थे। झंडा उठाने वाले को अलंबरदार कहते हैं। आप मशकेज़ा भर करके निकले और अपने कंधे पर लेकर घोड़े दौड़ाते हुए वापस आने लगे। कूफियों के अंदर खलबली मची हुई थी। इधर से अम्र बिन साद ने चिल्लाया और शम्र जिलजोशिन ने पुकारा, ऐ कूफियों देख लो ये पानी का पूरा मशकेज़ा लेकर चल पड़ा है। जंग बहुत तवील हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, फौरन इस पानी को ख़त्म करो। किसी जालिम ने पीछे से आकर के ऐसा हमला किया कि आपका बाजू कट गया। जिस बाजू पर मशकेज़ा भरा था वो हाथ पूरा मोंढे से कट कर गिर गया। लेकिन सलामती के साथ कुर्बान जाओ अब्बास की उस जवां मर्दी पर उस मशकेज़े को दूसरे हाथ से उठाया, दूसरे हाथ से उठाकर कंधे पर रखा, घोड़े पर सवार होकर निकलने लगे। फिर किसी जालिम ने दूसरे मोंढे पर तलवार मारी, दूसरा हाथ भी कंधे से अलग हो गया। मौला अब्बास ने दांतों से मशकेज़े को उठाया। अब भी हिम्मत नहीं हारी। जो मुस्लिम जवान होता है वो मौत तक कभी खुद सुपुर्दगी नहीं करता। फांसी के फंदे तक भी हमारी जुबानों पर कलमा तय्यबा ही जारी रहेगा। हम कभी खुद सुपुर्दगी नहीं करते। दांतों से उठा लिया। करीब था कि खीमे हुसैन को पहुंच जाएं, करीब ही नजर आ रहे थे खीमे से मौला हुसैन और उनकी औलाद, लेकिन इन जालिमों ने तीर चलाकर उस मशकेज़े को फाड़ दिया। पानी पूरा बह गया, जमीन पर पूरा पानी गिर गया। अब भरने के लिए हाथ भी नहीं थे, दोनों हाथ शहीद हो चुके, दांतों से पकड़े थे। अब जाएं तो भर करके लाएं कैसे। अब की बार मौला अब्बास रो पड़े, इसलिए नहीं कि हाथ शहीद हुए, बल्कि अब्बास इसलिए रोए कि सकीना मेरे इंतजार में बैठी थी। सकीना को मैं तसल्ली देकर आया था, बच्ची खामोश हो जा, अभी तेरा चचा पानी भर कर लाएगा। लेकिन अब सकीना को मैं क्या जवाब दे सकूंगा। पानी के मशकेज़े को इन्होंने तीरों से छलनी करके ख़त्म कर दिया। हज़रत अब्बास ने उन्हें ललकारा। इन कूफियों ने हज़रत अब्बास के दोनों हाथ कटे हुए देखे तो ऐसे झपट पड़े कि आपको ज़मीन पर गिरा करके आपके सीने में नेज़ा मार दिया। आपके सीने पर ऐसा नेज़ा मारा कि वो नेज़ा ज़मीन में पैवस्त हो गया। हज़रत अब्बास की ज़ुबान बाहर आ चुकी थी। हज़रत अब्बास की ज़ुबान बाहर आ गई, आंखें ऊपर को हो चुकी थी। जोर से अपने भाई को पुकारा, या अखा हुसैना, हुसैना, ए हुसैन मेरे भाई, मेरी आखिरी सांसें हैं,
सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम दौड़ते हुए आए। वो कहाँ कहाँ दौड़ते होंगे, कहाँ कहाँ दौड़ते होंगे। जब भी किसी की शहादत की खबर मिले मौला हुसैन वहाँ दौड़ते हैं। अब्बास के उस लाशे के पास आए, उनके सीने से नेज़े को अलग किया, जान बाकी थी। मौला हुसैन ने उनके सर को उठाया तो हज़रत अब्बास ने सिर्फ एक जुमला कहा, मौला हुसैन मुझे माफ़ कर दें, मौला हुसैन मुझे माफ़ कर दें। आपने उनकी ज़ुबान पर हाथ रखा, भाई ये किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो? कहा मेरा सलाम सकीना से कह देना, मैं उसकी आज ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। जब भी वो बच्ची मुझसे कुछ मांगती मैं उसे सब ला कर देता, आज मैं उसे पानी नहीं पिला सका। मेरे अजीज़ भाई मेरी तरफ से उसके पास माफ़ी तलब कर लें। इतना कहा और उनकी रूह कफ से उनसरी से परवास कर गए। पहली मर्तबा पीठ पकड़ करके मौला हुसैन खड़े हो गए। अल-आन इनकसर ज़हरी, करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने कहा अब मेरी कमर की हड्डी टूट गई, अब मेरी कमर की हड्डी टूट गई। ये कब कहा जाता है? जब कोई मेन आदमी चला जाए। हज़रत अब्बास को अपनी रीढ़ की हड्डी समझते थे। उस वक्त मौला हुसैन ने कहा मेरे रीढ़ की हड्डी आज टूटी। हज़रत अब्बास को भी उठा करके लाए। बीबी सकीना ने देखा मैंने तो पानी मांगा था, लाशा नहीं मांगा था, मैंने लाशा नहीं मांगा था। अब्बास न लौटे, एक बार गए, दोबारा उनकी मैयत खीमे के पास आई। जो जवान जाता था वह आंखें बंद करके वापस आता था। ऐ बीबियों तुम्हारी इस सब्र का इम्तिहान लाखों सलाम, लाखों सलाम। हम में से किसी की ये हिम्मत नहीं है कि ये सब्र कर सके, ये सब्र का दामन पकड़ सके। हम तो छोटी तकलीफ़ों में वावेले मचाते हैं। वो बीबियाँ लाशों पे लाशें देखती हैं, मातम नहीं करती, मातम नहीं करती। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जुमा का वक्त हो चुका था। जुमा का दिन है, 10वीं मुहर्रम। कूफी दंगल मचाए हुए हैं, दंगाई हैं ये। वो भी आतंकवादी थे जिनके खिलाफ सबसे पहले हुसैन आज़म ने लड़ाई की थी। वो दहशतगर्द थे, कूफा में जितने आए सारे टेररिस्ट थे। इसीलिए मुसलमानों सबको बताना, करबला में मौला हुसैन ने जो जंग की थी वो आतंकवादियों के खिलाफ की थी, टेररिज्म के खिलाफ। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हैं और हर टेररिस्ट के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। दहशतगर्दी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। मौला हुसैन खीमे में थे, मुतफक्किर थे, अब कोई नहीं बचाता। बीमार थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनकी उम्र 22 साल की थी। वो बीमार थे, बुखार था। बुखार के आलम में ही वो सामने आ गए। कहा अब्बा जान सब चले गए, मुझे इजाज़त देते। बुखार से जिस्म तप रहा है मगर हाशमी जवानों में अब भी तलवार चलाने की हिम्मत बाकी है। मौला हुसैन ने कहा ज़ैनुल आबिदीन, उनको अली औसत भी कहा जाता है, तुम नहीं जाओगे इसलिए कि मुझे बताया गया मेरी नस्ल तुम्ही से चलेगी। और हुआ भी यही। इमाम हुसैन की जो नस्ल है आज पूरी दुनिया में वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चली है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मना किया, वो रोते हुए खीमे में बैठ गए। इसी असना में खीमे से आपकी ज़ौजे मोहतरमा की आवाज़ आई। आपकी बीवी आई, आ करके मौला हुसैन से कहने लगी थकान से हम चूर चूर हो चुके, लाशें देख देख कर थक चुके हैं, लेकिन हम हर चीज़ पर सब्र कर रहे हैं। नन्हे अली असगर को दूध पिलाने के लिए सीने सूख चुके हैं, दूध भी नहीं आता। बच्चा सुबह से रोया जा रहा है, दूध के कतरे उसके हलक में नहीं गए हैं। जिस माँ को 3 दिन से नहीं खिलाया गया वो भला उसको दूध कहाँ से आए? 3 दिन से जिस माँ का सीना सूखा हुआ हो। असगर अली असगर जो 6 महीने के थे, मौला हुसैन की गोद में दिया। उनकी बीवी ने कहा इस बच्चे को दिखाएं कूफियों के सामने, इस बच्चे ने तुम्हें कभी जंग के लिए नहीं बुलाया और ना ही इसने तुम्हारी कभी मुखालिफत की। ये बेजुबान है, ये जुबान भी नहीं चलाता, इसको तो तुम पानी पिला दो, इसकी माँ को पानी दे दो। मेरे अजीज़ों, दुश्मनी इस हद तक होती हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। कूफियों की तरह जो दुश्मनी करता है वो जालिम तरीन आदमी है। सही। मौला हुसैन 6 माह के बच्चे को कहते ठीक है एक बार कोशिश कर लेता हूँ।
वरना मैंने तो देखा मेरे जवान अली अकबर के जिस्म पर इन्होंने घोड़े दौड़ा थी। ये बेरहम मेरे भाई अब्बास के बाजू काट दिए, मेरे भतीजे कासिम को पूरे टुकड़े कर दिए। मुझे नहीं लगता कि ये पानी पिलाएंगे, फिर भी हो सकता है जालिम का दिल पिघल जाए बच्चे को देख करके। 6 माह के अली असगर को लेकर कूफियों के करीब आते हैं मौला हुसैन, पुकार कर कहते हैं ये बच्चा प्यासा है, इसकी माँ का दूध सूख गया है, ए कूफा वालों इसे तो पानी पिलाओ, और जो पिलाएगा मैं उसे हौज़े कौसर पर पिलाऊंगा। कूफियों ने एक ना मानी, बोलते रहे, पुकारते रहे। उधर से शिमर ने कहा, हुसैन तुम बच्चे के पानी के लिए आज हमारे सामने भीख मांगने आए हो। मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, हुसैन की शान में उसने इतने नाज़ेबा कलमात कहे। कहा ये वो घर है जहाँ हर एक को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, हम तो सिर्फ अली असगर की प्यास की बात कर रहे हैं। पानी पर सबका हक है, जानवर भी पीते हैं, बिल्ली कुत्ते भी पीते हैं, लेकिन तुम रसूल के घर वालों पर पानी को बंद किए हुए हो। ये देखो नन्हा बच्चा है, इसने अपने माँ के दूध को 3 दिन से ऐसे ही देखा, पीने की कोशिश की, आज सूख चुका है, इसे तो तुम कुछ पिलाओ। शिमर ने कहा हुसैन तेरे बच्चे को हम वो पानी पिलाते हैं जिसके बाद उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। ये कह करके उसने वहां से जोर से तीर चलाया। मौला हुसैन ने ये महसूस नहीं किया था कि बच्चे के साथ भी कोई जंग कर सकता है, मगर जालिम ने तीर चलाया, वो तीर सीधे आकर के अली असगर की गर्दन में चुभ गया, सीधे हल्कूम से बाहर निकल गया। जो बच्चा प्यास के लिए बिलख रहा था, वो बच्चा तीर के चुभते ही आंखें ऊपर करता है, एक आह निकाली, अपने बाप के चेहरे को देखा और पुकारता हुआ वो बच्चा खामोश हो गया। अल्लाह अल्लाह, हुसैन तुम्हारे सब्र को सलाम। गले में छिदा हुआ वो खंजर भी निकाला अपने हाथ से, खून का फव्वारा जारी हुआ। अली असगर का खून उछल करके मौला हुसैन के चेहरे को लाल कर चुका था। इस नन्हे बच्चे के खून में लथपथ वापस खीमे की तरफ आ रहे हैं, खीमे हुसैन की तरफ आ रहे हैं। बीवियों ने ये मंजर नहीं देखा था, औरतों ने ये मंजर नहीं देखा था। बच्चा सुबह से रो रहा था, मौला हुसैन की गोद में बच्चा अब खामोश हो चुका था। वापस आया, खातून हुसैन ने ये समझा यजीदियों ने रहम कर दिया, मेरे बच्चे को पानी पिला दिया है, बच्चा प्यास खत्म करके खामोश हो चुका है। खुशी से अंदर से आवाज निकालती हैं, मौला हुसैन मैं न कहती थी कि जालिम से जालिम आदमी भी बच्चे की आवाज पर तरस खाता है, जरूर उन्होंने पानी पिलाया होगा और बच्चा चुप हो गया है। हुसैन आज़म ने अपनी बीवी के हाथ में बच्चे को दिया, कहा खातून अब के बाद ये कभी तुमसे दूध नहीं मांगेगा, अब के बाद से ये कभी तुमसे प्यास की शिकायत नहीं करेगा, अब के बाद से ये कभी तुमसे पानी नहीं तलब करेगा। मैं नहीं कहता कि कूफी बड़े बेरहम हैं, उन्होंने तेरे बच्चे को पानी नहीं तीर से सैराब किया है, खून में लथपथ किया है। मैं आज बयान नहीं कर सकता उस खातून की गोद में जो 6 माह का बच्चा गर्दन छिदा हुआ आया होगा, वो खातून की जमीन उसके पैरों तले कैसे महसूस हुई होगी। मेरे अजीजों, मैं भी बच्चे का बाप हूँ, आप भी बच्चियों के बाप होंगे। हमारे बच्चों की आह और उनका रोना हमारी रातों की नींद खराब करता है। हम बच्चों को रात रात भर झूले से हटने नहीं देते, झुलाते रहते हैं, लेकिन जब बच्चे रात को रोए तो हमारी नींद खराब होती। मौला हुसैन तुम्हारे सब्र को लाखों सलाम, तुम्हारी गोद में बच्चे दम तोड़ते रहे, मगर मौला की बारगाह में तुमने कभी शिकायत नहीं की, कभी रो करके नहीं कहा। उस 6 माह के बच्चे को लेकर के भी मौला हुसैन ने कहा, खुदाया ये आखिरी कुर्बानी कबूल फरमा ले, ये आखिरी कुर्बानी कबूल फरमा ले, मेरे घर में इसके अलावा कोई बाकी नहीं। ए जवानों, करबला की दास्तान सुनना चाहते हो? बुज़दिलों का काम नहीं करबला को सुनना, बुज़दिलों का काम नहीं।
बहरहाल अगर रोना ही गम हुसैन है तो मेरे अजीज़ों मैं कभी तकरीर नहीं कर सकूंगा, कभी बयान नहीं कर सकूंगा। सिर्फ इसलिए जब्त करता हूँ कि मेरे बच्चों को मैं सुना सकूं रसूल का घराना इस्लाम हम तक पहुँचाने के लिए क्या क्या किया है। तुम गरम बिस्तर पर सोकर ये समझते हो इस्लाम महफूज है, तुम नरम खाने खाकर समझते हो इस्लाम महफूज है। तुम्हें भी क़यामत के दिन उठ कर के जवाब देना होगा जब मौला हुसैन खून में तर-बतर आएंगे और तुमसे पूछेंगे, ए जवान, अल्लाह ने तुझे जवानी दी थी, मेरे नाना की शरीयत को जालिम ललकारते थे, गालियां देते थे तेरे नबी की शान में, और तू घर में बैठकर रोटियां सेकता था। मेरे बच्चे पूरे मैदान करबला में शहीद हो गए। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। क्या महकते हैं महकने वाले। ऐ मेरे अजीज़ों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस घराने के मुताल्लिक़ आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यही तो फरमाया है, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये आखिरी मनाजिर हैं, आखिरी मनाजिर हैं मौला हुसैन के उस घराने की। बीबी ज़ैनब सगी बहन हैं, बीबी ज़ैनब सगी बहन हैं। घर में खीमे में एक संदूक रखा हुआ था। मौला हुसैन के घर में वो एक संदूक बड़ी अमानतों से चला आ रहा था। हज़रत ज़ैनब के पास इमाम हुसैन आते हैं, अपनी खादिमा से कहते हैं, मेरा जुब्बा ले आओ जो रसूलुल्लाह की विरासत से हमें मिला था। हज़रत ज़ैनब वो संदूक लेकर के आती हैं, अपने हाथों से संदूक खोलकर जुब्बा निकालती हैं जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अपने इस अजीम उल मर्तबत भाई को जुब्बा पहनाती हैं और अपना चेहरा नीचे झुकाई, आँखों से आंसू की लड़ियाँ जारी। मौला हुसैन कहते हैं, ज़ैनब तेरे बेटे शहीद हो गए, तेरे सारे घर वाले शहीद हो गए, तू नहीं रोती थी, अब क्यों रोती है। ज़ैनब कहती हैं, मौला मुझे मेरी माँ की याद आ रही, फातिमा ज़हरा मेरी माँ सलामुल्लाह अलैहा। आखिरी वक्त जब उनकी वफात का आया तो उन्होंने रसूलुल्लाह का जुब्बा मुझे देकर कहा था, ज़ैनब ये जुब्बा संभालना, एक वक्त आएगा जब मेरा हुसैन जा रहा होगा, मैं उसे आज तक पहनाती थी, उस वक्त अगर कोई पहनाने वाला ना हो तो अपने हाथ से पहनाना। ज़ैनब कुबरा कहती हैं, आज मेरी माँ होती, मौला आपको अपने हाथों से रसूल का जुब्बा पहनाती। इसी असना में ये भाई और बहन की मोहब्बत थी। मौला हुसैन ने जुब्बा पहना और सर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमामा सजाया और पीठ पर सैयद शुहदा अमीर हमजा की वो खुद पहनी जो हथियार था, और पेट पर हजरत जाफर तैयार का सल्ला बांधा। सारे तबरुकात ज़ेबतन कर लिए। हैदर कर्रार शेर खुदा अली मुर्तदा की जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में ली। यह आखिरी मंज़ार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। इसीलिए इमाम ज़मन ने कहा है, जब ये दूल्हे की तरह सज कर संवर होकर तैयार हो गए, चेहरे पर नूर बरसता हुआ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबाहत टपकती हुई पेशानी, खीमे की बीबियाँ अब जब्त न कर सकीं। सबों ने देख कर के अल्लाह की बारगाह में पुकारा और मौला हुसैन को अलविदा कहने के लिए आ गईं। बहन भी है, बीवी भी है, बेटी भी है, बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन भी है, घर में कोई दूसरा बचा नहीं। सैयदना इमाम हुसैन घर वालों को जमा करते हैं, आखिरी मर्तबा कहते हैं, मेरे घर वालों, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, मेरे बाद मेरी मौत पर मातम नहीं करना, इसलिए कि मेरे आका को मातम करने वाले पसंद नहीं थे। नौहा और मातम करने की मजम्मत मेरे आका ने बयान की। दूसरी वसीयत यह है, ए मेरी बीवियों, पर्दे को अपने हाथ से जाने न देना, हिजाब को अपने हाथ से जाने न देना। आज हुसैनी घरों को मैं कहना चाहूँगा, आखिरी वक्त रसूलुल्लाह का ये शहज़ादा अपनी बीवियों को पर्दे की तलकीन करके जा रहा है।
पर्दे की तालीम दे करके जा रहा है। ए मेरे अजीज़ों, उस वक्त क्या मंजर रहा होगा जब हुसैन आज़म को ये सब रुखसत करने के लिए खीमे के दरवाजे तक आ गए। हुसैन आज़म का एक बड़ा वफादार घोड़ा था जिसको जुलजनाहैन कहा जाता है। जुलजनाह वो वफादार घोड़ा है, हुसैन आज़म को लंबे सफ़रों तक ले जाता, कभी थकता नहीं था, कभी उसने पानी की शिकायत नहीं की, कभी भी वो बीच रास्ते में रुकता नहीं था। जुलजनाह को आखिरी मर्तबा सवार होते हुए बीवियों ने देखा। मौला हुसैन घोड़े पर सवार हुए हैं, उधर से बीवियों ने आखिरी बार सलाम कहा। हुसैन आज़म ने पलट करके करबला के मैदान की तरफ अपने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा जाने को तैयार नहीं था, घोड़ा आज पहली मर्तबा आगे नहीं बढ़ रहा था। मौला हुसैन ने उसके कान में कहा, जुलजना आज तक कभी तूने बेवफाई नहीं की, कभी आज तक मेरा साथ छोड़ा नहीं, आज ले चल, आज तेरा भी इम्तिहान है, आखिरी दिन है। जुलजना को वो चाबुक लगाने लगे। जुलजना हम बढ़ता नहीं था। दोष पैगंबर पर सवार होने वाला शहजादा आज जुलजना की पीठ पर सवार है। मौला हुसैन ने उसे एड़ लगाई तो घोड़ा उछला और नीचे आ गया। हुसैन आज़म ने देखा आखिर क्या बात है, उतर करके देखा तो सामने की टांगों को बीबी सकीना पकड़ी हुई बैठी है। जुलजना से कहती है, ए जुलजना, मेरे बाबा अगर आज गए तो वापस नहीं आएंगे। वो सकीना 9 साल की बच्ची घोड़े के पाँव को पकड़ कर बैठी है। हुसैन आज़म नीचे उतर आए, बीबी सकीना को उठाया, बोसे दिया, कहा सकीना तुम जहरा की लाल हो, तुम खातूने जन्नत की जानशीन हो, तुम्हारा घराना सब्र का दामन पकड़ा होगा, तुम्हारा घराना सब्र सिखाएगा, ना ये कि बेसब्री का मुजाहरा करेगा। माथे को बोसा दिया, कहा अलविदा, तुम जाओ अपने घर में माँ की खिदमत करो, भाई ज़ैनुल आबिदीन के साथ रहो। इमाम हुसैन करबला के मैदान में उस वक्त आए हैं। इस मंजर को पढ़ भी रहा था, आंखें बार बार रो रही थी। क्यों न रोए? बयान सुनते हुए 1400 साल के बाद आज हमारी आंखें रोती हैं। उस वक्त करबला में वो बीवियां क्या नहीं रोई होंगी। मौला हुसैन घर से निकले हैं पूरे तबरुकात पहन करके। उस वक्त आए हैं जब इमाम कासिम लड़ते थे तो पीछे एक बार हुसैन को देखते भी थे। अली अकबर लड़ते थे और प्यास लगती तो हुसैन आज़म के चेहरे को देखते थे। जो भी शहजादा लड़ने के लिए जाता, प्यास शिद्दत से आती, हुसैन आज़म के चेहरे को देखते उनकी प्यास बुझने लगती थी। लेकिन इमाम अली मकाम उस वक्त मैदान में आए हैं, पलट करके अगर खीमे की तरफ देखें तो कोई चेहरा मौजूद नहीं था सिवाय बीवियों के और बीमार बेटे के। अब खीमे में कोई मौजूद नहीं था। इमाम अली मकाम ऐन ज़ोहर का वक्त जुमा के दिन इस वक्त तशरीफ लाए हैं और ललकारते हुए फिर एक खुतबा दिया, अल्लाह की हम्द बयान की, रसूलुल्लाह की शान में तारीफ बयान की और फिर कहा, ए कूफियों, सब तुमने मेरे बच्चे काट दिए, सारे मेरे शहजादे शहीद कर दिए गए। अब आखिर में मैं तुम्हारे दरमियान हूँ, अब भी मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि अगर तुम अभी बाज आओ, मेरे खून से अपने हाथों को ना रंगोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए माफ़ी हो। मैं तुम्हें सारे खून माफ़ करता हूँ। मत लड़ो, जंग ना करो, खून से अपने आप को आलूदा ना करो। इमाम हुसैन पुकारते रहे, लेकिन उन कूफियों में से चंद लोगों के दिल अगर बदलने भी लगे इस मंजर को देख करके, तो जालिम शिमर, जिलजोशिन और अमर बिन साद, जिन जो बदबख्त अजली थे, ये खड़े हुए और कूफियों में ललकारने लगे, ए यजीद की जांबाज फौजियों, अगर तुमने अब बेवफाई की तो सारा तुम्हारे ऊपर ये मंजर बदल जाएगा। इब्ने ज़ियाद तुम्हारे टुकड़े कर देगा, तुम्हारी लाशें उड़ाई जाएंगी। उन्होंने ललकार करके कूफियों को आमादा किया। ऐन जुमा के वक्त ये हाशमी जवान फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बै लड़ते रहे एक के बाद दीगरे, मगर इनके साथ भी वही हुआ। तन्हा अली का लाल खारों में गिर गया, तन्हा अली का लाल खारों में गिर गया, वो फातिमा का गुल अज़ार हज़ारों में घिर गया। एक साथ इमाम हुसैन पर जानते हैं कितने लोगों को उन्होंने छोड़ा, 4 को नहीं, 5 को नहीं, 6 को नहीं, 10 को नहीं, 20 को नहीं, बल्कि 1000 को इमाम हुसैन के इर्द गिर्द तीर फेंकने के लिए खड़ा किया।
1000 लोग इस शेर के इर्द गिर्द आ गए हैं। तो ये हाशमी शेर, हैदर कर्रार का दुलारा, फातिमा जहरा की आंखों का तारा, सैयदा कायनात का वो लाडला रसूलुल्लाह, जिसके वो से लें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अपने दोष पर अपने कंधों पर सवार करते हो, जिसके लिए मेरे आका अपने सजदे को तवील करते हो, वो शहजादा आज हजारों में और इन जालिमों के दरमियान घिर गया है। इसी असना में तीरों की बौछार शुरू हुई, तलवारों की झनकार में हुसैन आज़म ने देखा हर तरफ से आवाज़ें तलवार की हैं, नेज़ों की हैं, कहीं से कोई आवाज़ हुसैन की सुनने वाला नहीं था। ऐ मेरे अजीज़ों, वो कैसा मंजर होगा जब दुनिया के सारे मुसलमान जुम्मा का खुतबा पढ़ रहे होंगे और आले रसूल पर सलाम भेज रहे होंगे और कूफा के जालिम तीरों से फातिमा के लाडले को छलनी कर रहे हैं। वही जुमा का वक्त है, खुतबे का वक्त है। तीर आते गए, चुभते गए, तीर आते गए, चुभते गए। एक तीर निकाले तो दूसरा आए, दूसरा आए तो तीसरा आए। जिस्म इतना छलनी हो गया था कि बाद में गिनने वालों ने कहा है आपके जिस्म अक़दस पर 72 तीर चुभे हुए थे। कोई जिस्म का हिस्सा बाकी नहीं था जिसमें तीर न चुभा हो। पेट में भी हैं, पीठ पे भी हैं, कंधों पर भी हैं, सर के ऊपर भी आए हैं, रानों पर पेवस्त हैं, पिंडलियों पर पेवस्त हैं। कोई जगह बाकी नहीं रही, हर जगह तीरों से ये छलनी हो गए। तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया, गुल अज़ारे फातिमा खारों में घिर गया। ऐन जुमा के वक्त कूफियों से कहा लड़ते रहे, लड़ते रहे। आपके आमने सामने आने की उस वक्त किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी। वो 72 तीर खा करके भी घोड़े से नीचे आने को तैयार नहीं थे। तलवार जुल्फ़िकार हैदरी किसी को थमाने को तैयार नहीं थे। कुछ लोगों ने पुकारा हुसैन तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, अब अपना आप को सुपुर्द कर दो, सरेंडर कर दो। हुसैन आज़म ने कहा जालिमो, वक्त खत्म नहीं हुआ, अभी वक्त शुरू हुआ है। वो हमने देखा है हुसैन का वक्त जो वहां से शुरू हुआ आज भी बाकी है, कयामत तक बाकी रहेगा। इसलिए कि यजीद था और हुसैन है, हुसैन रहेगा। इसलिए कि हुसैन को खत्म करने वाला कोई जमाना आया ही नहीं। हुसैन आज़म ने ऐलान किया ऐ लोगों, आखिरी वक्त मुझे सिर्फ नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। मैंने सब्र किया है, मैंने तुम्हारी बातें मानी हैं। वो सारे लोगों ने यही महसूस किया लड़ते रहेंगे तो खामखा कूफी कत्ल होंगे, बहुत सारों के सर उड़ जाएंगे, कंधों से सर अलग कर रहे हैं इमाम हुसैन। अपने हाथों से कई लोगों को फना पिन्नार किया था। सबों ने कहा हट जाओ, इसको नमाज पढ़ने दो। वो नमाज कैसी नमाज थी दुनिया ने देखी होगी, ज़मीन भी गवाह है, आसमान भी गवाह है। ऐसा सजदा किसी ने आज तक किया नहीं होगा। हुसैन आज़म ने 72 तीर खा करके भी रकात बांधी है। और करबला के उन रेगजारों में एक तरफ शहजादों के टुकड़े पड़े हैं, एक तरफ नन्ना अली असगर बिलक रहा होगा, एक तरफ बीवियों की प्यास और एक तरफ तीरों की बौछार, कूफियों की ललकार। उसके दरमियान खुशू व खुजू से नमाज पढ़ रहे हैं। ये है रसूलुल्लाह के घर के जवानों की तरबियत। मेरे अजीज़ों, आज हम पर न तीर आए हैं न तलवार आए हैं, हम तो बिस्तर पर सो के नमाज तर्क करते हैं। हमें तौबा करनी चाहिए। हुसैनी कहने वाला कभी बंदा सिर्फ सुस्ती और काहिली में नमाज नहीं तर्क करेगा। हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निहायत ही खुशू व खुजू के साथ रकत बांधते हैं, सूरे भी पढ़ते हैं। और वो आप नमाज के लिए जब एक रकात मुकम्मल करते हैं, कूफियों ने देखा ये नमाज पढ़ा जा रहा है, उन लोगों को ये भी लगा होगा नमाज से फारिग हो गया तो नमाज की कुव्वत कहीं इसे दुबाला ना कर दे, फिर ये शेर बन जाएगा, फिर न जाने कितनों का कत्ल करेगा। इसलिए कि सबको मालूम है कि नमाज ताकत देती है, नमाज कुव्वत बख्शती है, नमाज मुर्दा दिलों को जिंदा करती है। हुसैन आज़म दूसरी रकात के सजदे में थे। शिमर जिल जोशिन जो खबीस अज़ली था, खोली बिन यजीद जो खबीस अज़ली था। 3 किस्म के ऐसे लोग हैं। एक आया उनकी रान पर पैर रखा, दूसरे ने उनकी पीठ पर अपना घुटना रखा, तीसरे ने मौला हुसैन की गर्दन पर तलवार रखी। अल्लाह अल्लाह, उस 3 दिन के प्यासे को, उस 3 दिन के भूखे शहजादे को नमाज की हालत में जालिमों ने, कूफियों ने गर्दन अलग की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तेरी शहादत कलमा तौहीद है, तेरी शहादत
शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन, कल मैं तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन, एहतमाल आने का है फिर यजीदियत का दौर, फिर जहाने नौ को है तेरी ज़रूरत ए हुसैन। हुसैन आज़म का यह आखिरी वक्त था, पूरी दुनिया ने देखा, सजदे में जाता हुआ सर तो देखा लेकिन उठता हुआ किसी ने नहीं देखा। मौला हुसैन कितना लंबा सजदा आपने किया, किसी आशिक से पूछो तो पता चलेगा, हमारा सजदा मिनट 2 मिनट का होता है, हुसैन का सजदा 14 सदियों पहले हुआ था। सर उठेगा उस दिन जिस दिन इसराइल सूर फूकेंगे, क़यामत तक का सजदा करने के लिए हुसैन अपने सरजमीन पर पेशानी रख चुके हैं। लाखों सलाम हो तुरबते हुसैन पर, लाखों सलाम हो शहजादगाने अहले बैत पर, फातिमा के लालों पर, फातिमा के गुल अज़ारों पर, रसूलुल्लाह के हाशमी जवानों पर। ए उम्मत मोहम्मदिया के गयूर जवानों, ये शहादत का वो मंजर है जहाँ हमें खड़े होकर के बारगाह हुसैन में सलाम पेश करना चाहिए। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानान मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो, अब्बास नामदार हैं ज़ख्मों से चूर चूर, उस पे करे रिज़ा को हमारा सलाम हो, अकबर से नौजवान बिरन में हुए शहीद, हम शक्ल मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो, भाई भतीजे बांजे सब हो गए शहीद, हर लाल बेबहा को हमारा सलाम हो, असगर की नन्ही जान पे लाखों दुरूद हो, मज़लूम बेखता को हमारा सलाम हो, होकर शहीद कौम की कश्ती तिरा गए, उम्मत की नाखुदा को हमारा सलाम हो, नासिर विलाय शाह में कहता है बार बार, मेहमान करबला को हमारा सलाम हो। नाविद नाजरीन, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का ये बयान आपने पूरा बगौर समात किया होगा और सुना होगा कि हज़रत कासिम से लेकर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत किस तरीके से हुई, किस तरीके से यज़ीद ज़ालिमों ने इमाम हुसैन को पहले धोखे से बुलाया, फिर आप पर पानी बंद किया, फिर आपके घर वालों को शहीद किया गया। मुझे उम्मीद है कि ये बयान आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो देख सके सबसे पहले। खुदा हाफिज़।